गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। आइए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक है हमारा शब्दों में लिखना। ठीक है, शब्दों में हम किस प्रकार से संख्याओं को लिखेंगे, आइए शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल MK टीचिंग गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन दबाएं जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। देखिए, शब्दों में लिखने से पहले आपको कुछ बातें यहां पता होनी चाहिए, जैसे कि हम संख्याओं को किस प्रकार से पढ़ते हैं। इससे पहले भी हमने प्रारंभिक कक्षाओं में आपको बताया था संख्याओं को हम किस प्रकार से पढ़ते हैं। संख्याएं सबसे पहले इकाई का अंक होता है, ये हम आपको बता चुके हैं। इकाई के बाद दहाई का अंक होता है, दहाई के बाद सैकड़ा होता है, और सैकड़ा के बाद हजार, और हजार के बाद 10,000 वाला अंक होता है, 10,000 के बाद लाख वाला अंक होता है, और लाख के बाद 10 लाख। इसी प्रकार से हमारी संख्याएं चलती रहती हैं। ठीक है, ये हम इस प्रकार से इनको दिखा सकते हैं। ठीक है, आपको इनका क्रम याद रखना है। हमारी जो संख्याएं होती हैं, पहला जो अंक होता है, ठीक है, पहला अंक होता है हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसी प्रकार आगे की तरफ संख्याएं हमारी बढ़ती जाती हैं। तो देखिए, यदि हमें कोई संख्या हमें दी गई है, अंकों में दी गई है, पहले तो ये बात समझ लीजिए अंकों में क्या होता है और शब्दों में क्या होता है। ठीक है, ये जो हमारे यहां लिखा गया है, जैसे ये इकाई लिखी है, दहाई लिखी है, ठीक है, ये सब क्या है, ये हमारे शब्द हैं। ठीक है, और अंक क्या होते हैं, जो हमारी संख्याएं होती हैं। ये हमारी जो संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो हमारी संख्याएं हैं इन्हें हम अंक कहते हैं। ठीक है, तो परीक्षा में पूछा जाता है कि संख्याओं को शब्दों से अंकों में लिखो और अंकों से शब्दों में लिखो। हम दोनों ही प्रकार से लिखेंगे, लेकिन फिलहाल आज हम अपने टॉपिक में शब्दों में लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो शब्दों में लिखने के लिए सबसे पहले हमें अंकों का ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमारा इकाई वाला अंक होता है संख्या में, फिर दहाई का अंक होता है, फिर सैकड़ा का होता है, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख, और उसके बाद 10 लाख। यदि आगे भी संख्या दी गई है तो करोड़ की संख्या आ जाती है, उसके बाद 10 करोड़। तो शुरू करने से पहले एक बात ध्यान रखिए, जहां भी हमारी अंतिम दो संख्याएं आती हैं, ठीक है, किसी भी संख्या में इकाई और जब दहाई की संख्या आती है, ठीक है, इकाई और दहाई का अंक जब हमारी संख्या में किसी संख्या में आता है तो हम उन दोनों को एक साथ लिखते हैं। इकाई और दहाई के अंक को क्या करते हैं, एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, मिला के पढ़ेंगे। इकाई और दहाई के अंक को क्या करेंगे, एक साथ मिला के पढ़ेंगे। ठीक है, इकाई और दहाई के अंक को एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे, और 1000 और 10,000 के अंक को एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। यहां मैंने दो बात बताई। ठीक है, क्या, इकाई और दहाई, यदि इकाई का अंक दिया है और दहाई का अंक दिया है किसी संख्या में, तो इन दोनों संख्याओं को हम आपस में मिलाकर पढ़ेंगे, और 1000 और 10,000 इन दोनों अंकों को एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है, इसी प्रकार क्या करेंगे, लाख और 10 लाख, इन दोनों
अंकों को मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है, यदि 10 लाख तक की संख्याएं दे रखी हैं हमारी, तो उसमें लाख और 10 लाख दोनों अंकों को एक साथ मिला के पढ़ेंगे। 1000 और 10,000 इन दोनों अंकों को एक साथ मिला के पढ़ेंगे। और इकाई और दहाई इन दोनों अंकों को एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है, आइए उदाहरण के माध्यम से अब हम समझते हैं। देखिए, एक उदाहरण हम लेते हैं। ठीक है, हम कोई 1000 वाली संख्या लेते हैं। ठीक है, 1000 से पहले की जो संख्याएं हैं, सैकड़ा तक की संख्याओं का ज्ञान आपको होगा। ठीक है, जैसे चलिए एक हम सैकड़ा वाली संख्या भी बता देते हैं। जैसे मान लीजिए यहां लिखा है हमारा 352। ठीक है, 352, 352। ठीक है, कितना है? 352। कैसे लिखेंगे इसको? देखिए, शब्दों में कैसे लिखेंगे, यहां से गिनेंगे पहले इकाई और दहाई, फिर सैकड़ा। तो हमने क्या बताया, इकाई और दहाई इन दोनों अंकों को एक साथ मिला के पढ़ेंगे। ठीक है, इन दोनों को एक साथ मिला के पढ़ेंगे। और ये जो सैकड़ा है इसको अलग पढ़ेंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब होता है 100। सैकड़ा का मतलब 100। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो यहां पर सैकड़ा पर कितना है? 3 है। तो ये हो जाएगा हमारा 300। कितना हो गया? 300। ठीक है, ये वाला अंक हमने लिख लिया, 300 हो गया। अब बाकी क्या बचा? इकाई और दहाई वाला अंक बचा। तो इकाई और दहाई वाले अंकों को हमने बताया एक साथ मिला के पढ़ेंगे। तो एक साथ मिला के पढ़ो, 5 और 2 कितना हो गया? 5 और 2 कितना हो गया? 50 और 2 52। तो यहां हो जाएगा 52। ठीक है, कितना हो गया? 352। कितना हो गया? 352। इसी प्रकार अन्य संख्याओं को हम ले सकते हैं। 352 है। ठीक है, ये इस प्रकार इसको भी हम लिख सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा। इधर से गिनेंगे। इकाई का अंक 5 है, दहाई का अंक 3 है, सैकड़ा का अंक 7 है। ठीक है, तो सैकड़ा का अंक 7 है तो क्या हो गया? सैकड़ा माने 100, तो ये हो गया 700। कितना हो गया? 700। कितना हुआ? 700। 700 हो गया। 7 को छोड़िए, बाकी दोनों को लिखिए। अब कितना हुआ? ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, दोनों को एक साथ मिलाकर पढ़िए। तो ये कितना हो गया? 3 और 5 कितना हो गया? 30, 5, 35। तो कितना हो गया? 35। एक साथ लिखेंगे, 35। ठीक है, कितना हो गया? ये 735। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखिए, 1000 की हम संख्या लेते हैं कोई 3752। मान लीजिए ये कोई संख्या है हमारी 3752। इसको हमें शब्दों में लिखना है। ठीक है, ये अंकों में लिखी गई है, इसको हमें किस में लिखना है? शब्दों में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे शब्दों में? शब्दों में लिखने के लिए सबसे पहले हम यहां से गिनना शुरू करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000। तो 1000 वाली संख्या को सबसे पहले लिखेंगे। तो 1000 पे कितना है? 3 है। यदि इसके साथ में एक संख्या और लिखी होती तो हमारा 10,000 हो जाता। और हमने बताया है कि जब 10,000 तक कोई संख्या लिखी हो तो 1000 और 10,000 दोनों को एक साथ मिला के पढ़ेंगे। लेकिन 10,000 नहीं है, केवल 1000 तक की है, तो इसको हम सिंगल रूप में लिखेंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, ये हो गया 3000। कितना हो गया? 3000, क्योंकि 1000 के स्थान पर 3 लिखा हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा? 3000। कितना हुआ? 3000। ठीक है, 3000 हो गया। इसको छोड़िए, अब बाकी को देखिए। अब बाकी, अब 7 पे आते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा के स्थान पर कितना है? 7 है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? सैकड़ा माने 100, तो ये हो गया 700। कितना हुआ? 700। ठीक, 3700, 3700। और ये जो बाकी के 2 अंक बचे हैं, ये हमारा इकाई का अंक है और ये हमारा दहाई का अंक है। और हमने आपको बताया जब इकाई और दहाई के अंक को एक साथ मिलाकर हम पढ़ते हैं। ठीक है, इकाई और दहाई के अंक को एक साथ मिलाकर पढ़ते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 50 और 2 52। 52। ठीक है, 52। तो 3752। ठीक है, 3752। 3752। 3752। ठीक है, अब 1000 की संख्याओं में मान लीजिए बीच में कहीं 0 दिया गया है।
ठीक है, बच्चे इसमें ज्यादा कंफ्यूज होते हैं जब संख्या में कहीं बीच में शून्य आ जाता है। तो देखिए एक शून्य वाला हम देखते हैं 5075, ठीक है। ये मान लीजिए ये हमारी कोई संख्या दे रखी है, 1000 तक की संख्या दे रखी है 5075, ये अंकों में दी गई है, इसको हमें शब्दों में लिखना है, ठीक है। ये हमारे अंक हैं और ये हमारे शब्द हैं, तो शब्दों में लिखना है। कितना होगा, गिनी, इधर से आप काउंट करिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 1000 के स्थान पर कितना है, 5 है। 1000 के स्थान पर कितना है, 5 है। तो ये कितना हो जाएगा, 5000। कितना हो जाएगा, 5000, ठीक है। कितना हो गया, 5000। 5 को छोड़िए, 5 लिख चुके हम, तो 5 को छोड़िए, बाकी कितने अंक बचे, 1 2 3, 3 अंक बचे, ठीक है। तो अब हम शून्य को देखेंगे किस स्थान पर है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। शून्य किस स्थान पर है, सैकड़ा के स्थान पर है। तो सैकड़ा के स्थान पर शून्य है, तो सैकड़ा का मान कितना हो गया, शून्य होगा। इसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि सैकड़ा पर कोई अंक ही नहीं है, ठीक है। सैकड़ा पर कोई अंक ही नहीं है तो हम इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब क्या बचा, 7 और 5, इकाई और दहाई का अंक बचा, और इकाई और दहाई के अंक को एक साथ मिलाकर लिखते हैं। तो ये कितना है, 7 और 5, 70 5 75, कितना है, 75, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 5075, 5075, ठीक है। इसमें सैकड़ा का अंक शून्य है तो इसमें सैकड़ा नहीं आएगा, इसमें 100 नहीं आएगा, ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। अब हम 10,000 वाली संख्या लेते हैं। देखिए मान लीजिए इसमें एक अंक और जुड़ा हुआ हो, 93076, ठीक है। मान लीजिए ये कोई हमारी संख्या दे रखी है 93076, इसे हमें शब्दों में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, शब्दों में लिखने के लिए पहले काउंट करिए, देखिए इधर से, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 हो गया। तो क्या बताया था हमने बताया था कि 1000 और 10,000 जब दोनों अंक दिए गए हों, 1000 का अंक भी दिया गया हो और 10,000 का भी अंक दिया गया हो, तो उन दोनों अंकों को हम मिलाकर पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1000 और 10,000, तो ये इन दोनों अंकों को हम क्या करेंगे, एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे, 9 और 3 को, ठीक है। ये दोनों एक 1000 के स्थान पर है, एक 10,000 के स्थान पर है। तो ये हो गया 90 और 3 93, ठीक है। एक साथ मिला के पढ़ेंगे 93, ठीक है, 93,000। तो ये हो जाएगा 93,000, ध्यान से समझिए, ठीक है। ये कितना हो गया, 93,000, ठीक है। अब 93 हो गया, इसको छोड़िए, बाकी के अंक देखिए, 93,000। अब देखिए शून्य से शुरू करेंगे, फिर अब इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सैकड़ा के स्थान पर कितना है, शून्य है, तो सैकड़ा को हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि सैकड़ा के स्थान पर शून्य है, इसमें सैकड़ा 100 नहीं आएगा। बाकी बचा 7 और 6, तो ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये दोनों एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे, इन दोनों को 7 और 6 को एक साथ मिला के पढ़ेंगे। तो कितना हो गया, 70 और 6 76, कितना हो गया, 76, ठीक है। तो कितना होगा, 93,076, 93,076। देखिए इसमें, ठीक है, बात समझ में आई। अब लाख वाली संख्या, 1 लाख वाली संख्या देखते हैं, ठीक है। 97532, ठीक है। इसमें 6 अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये लाख तक की संख्या है, ठीक है। इसे हमें शब्दों में लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखिए काउंट करिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख के स्थान पर कितना है, 9, 10 लाख नहीं है, केवल लाख है, ठीक है। यहाँ 10 लाख नहीं है, अगर 10 लाख होता तो लाख और 10 लाख दोनों अंकों को मिलाकर पढ़ते, लेकिन यहाँ केवल लाख है, तो हमें केवल एक ही अंक लेना है, ठीक है बच्चों। क्या लेना है, केवल एक ही अंक लेना है, लाख वाला ही अंक लेना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख पर कितना है, 9 है, तो ये हो जाएगा 9 लाख। कितना हो जाएगा, 9 लाख, ठीक है। ये 9 लाख हो गया, 9 लिख लिया हमने, 9 को छोड़िए,
आगे की संख्याओं को देखिए। अब है 7, तो देखिए इधर से गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, ये 1000 का अंक 5 है और 10,000 का अंक 7 है। तो 1000 और 10,000 दोनों अंकों को हम एक साथ मिला के पढ़ेंगे। ठीक है, 7 और 5, 70 5 75, तो ये हो जाएगा 75,000। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 75,000। 75,000। ठीक है, तो ये हो गया 9,75,000। 9,75,000। ठीक है, अब 75 भी हो गया, तो इन 3 अंकों को छोड़िए। अब आगे देखिए, तो ये अब हम आते हैं 3 पर। तो 3 किस स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। 3 किस स्थान पर है? सैकड़ा के स्थान पर है। और सैकड़ा को क्या कहते हैं? 100। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये हो जाएगा 300। कितना हो जाएगा? 300। 300। 300 के स्थान पर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 300। अब 3 भी हो गया, 3 भी हो गया, 3 को भी छोड़िए। बाकी के अंक देखिए क्या बचे? 2 और 0। ठीक है, तो ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। ठीक है, इकाई, दहाई। तो इकाई और दहाई के अंकों को हमने बताया एक साथ मिलाकर पढ़ते हैं, तो एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे। 2 और 0 कितना हो गया? ये हो गया 20। 2 और 0 20 हो गया, तो इसको हम लिख देंगे 20। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये हो गया हमारा 9,75,320। 9,75,320। ठीक है बच्चों, बात आई समझ में? 9,75,320। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आगे की भी संख्याओं को कर सकते हैं। यदि हमें 10 लाख तक की भी संख्या दे रखी हैं या करोड़ तक की भी संख्या हमें दे रखी हैं, तो हम उन संख्याओं को इसी प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं ये सब बातें आपकी समझ में आई होंगी। ठीक है, और यदि फिर भी आपकी समझ में इसमें कोई बातें नहीं आई हो, तो आप हमको ग्रुप पर अवगत कराएं। हम आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।